सुना है ना, सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये है एक सिपाही की कहानी जो कभी अंधे होकर हुक्म मानता था, मगर आज वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहा है। शहर की गलियां खून से लाल हो चुकी है, आवाज़ उठाने वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं और खुफिया एजेंसियां हर तरफ जैसे परछाई बनकर मंडरा रही है। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक कराए का फौजी खड़ा है। उसके हाथ में बंदूक है और दिल में तूफान। अब सवाल ये है, एक ऐसे सच की शुरुआत जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कराए का फौजी, वो जंग जहां एक सिपाही अपनी असली पहचान खोजेगा। किराए का फौजी एपिसोड 2। पिछली किस्त में हमने देखा कि अहमद ने फाइल अपने पास रखी और उसका दिल सायरा के लिए भी धड़क रहा है। अब नई सुबह आई और अहमद शहर की सड़कों पर फिर से अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मकसद था, सच को उजागर करना। सायरा, जो अहमद की जिंदगी का एक उजाला थी, उस दिन भी उसे याद कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि अहमद अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा, बल्कि एक किराए का फौजी जो अपने दिल और की आवाज पर चल रहा है। अहमद ने अपने साथी ज़ीर को बुलाया और कहा, हमें आज उस ठिकाने तक पहुंचना होगा जहां से सारी साजिशें शुरू हुई थी। कोई गलती बर्दाश्त नहीं। ज़हीर ने पूछा, और सायरा, क्या उसे अब भी खबर है? अहमद ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, उसे अब तक कुछ नहीं पता। और मैं चाहता हूं कि यही सही समय है कि फाइल और सच्चाई दोनों सुरक्षित रहें। और सायरा, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में एक ताकत बनकर मुझे आगे बढ़ाती है। सड़कें सुनसान थी, लेकिन हर मोड़ पर खतरा था। अहमद और ज़हीर ने अपनी योजना को दोहराया और उसी समय एक अज्ञात कार शहर के किनारे से गुजरती हुई उनके रास्ते में दिखाई दी। अहमद ने अपने हाथ में हथियार संभाले और धीरे से कहा, आज हम सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे, आज हम अपने और इस शहर के भविष्य के लिए खड़े हैं। कहानी अब तेज मोड़ पर पहुंच रही है। क्या अहमद और ज़हीर फाइल को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे? और क्या सायरा के प्रति अहमद की मोहब्बत उन्हें कमजोरी या ताकत देगी? अहमद और ज़हीर धीरे धीरे उस पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहे थे जहां से फाइल की शुरुआत हुई थी। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी, केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तेज रोशनी उनके सामने चमकी। एक अज्ञात कार अचानक सड़क पर रुक गई। कार से कुछ आदमी बाहर निकले, हाथ में हथियार लिए। ज़हीर ने फुसफुसाया, ये लोग हमारे पीछे क्यों हैं? अहमद ने शांत स्वर में कहा, ये वही लोग हैं जिनकी ताकत ने शहर को डर में रखा है। हमें तैयार रहना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अहमद ने अपनी ट्रेनिंग याद की। धीमे कदम, सही निशाना और हर एक मूवमेंट सोच समझकर। गोलियों की आवाज और वाहनों की चकाचौंध के बीच उन्होंने धीरे धीरे विरोधियों को मात दी। लेकिन तभी ऊपर से एक अज्ञात शख्स ने रेडियो से आदेश दिया, उन्हें पकड़ो, फाइल हमें चाहिए। अहमद ने महसूस किया कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, ये शहर का सबसे खतरनाक और छुपा हुआ नेटवर्क था। और इसी क्षण उसके दिमाग में सायरा की तस्वीर आई, उसकी मुस्कान और भरोसा जिसने उसे एक नई ताकत दी। अहमद ने ज़हीर की ओर देखा और कहा, अब कोई पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो। फाइल सुरक्षित रहनी चाहिए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सड़कों पर कारों की आवाज, गोलियों की आवाजें और अंधेरे में छिपे खतरे। अहमद और ज़हीर अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी रणनीति पर काम कर रहे थे। और अब सवाल उठता है, क्या अहमद इस मिशन में सफल होगा? क्या सायरा की मोहब्बत उसे कमजोर बनाएगी या और ताकत देगी? और सबसे बड़ी चुनौती, ये अज्ञात दुश्मन कौन है और उसकी असली ताकत कितनी है? देखते रहिए अगली किस्त, क्योंकि कहानी अब सबसे रोमांचक मोड़ पर है। जैसे ही अहमद और ज़हीर गोदाम से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि सड़कों पर कुछ संदिग्ध लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे। कुछ मास्क पहने हुए, हथियार हाथ में लिए हुए
और आंखों में डर और लालच का मिश्रण था। अहमद ने ज़हीर से कहा, ये वही लोग हैं जो शहर की अंधेरी ताकतें बनाते हैं। हमारी फाइल अगर इनके हाथ में गई तो पूरा नेटवर्क बच जाएगा। इतने में एक नई आवाज उनके रेडियो में आई, अहमद, तुम्हारे पीछे शहर की सबसे खतरनाक गिरोह की नजर है। उन्हें अब रोकना मुश्किल है। सावधान रहो। अहमद ने फुसफुसाया, ये सिर्फ शुरुआत है और जितना बड़ा खतरा होगा उतनी ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तभी एक अनजान लड़की का चेहरा उनके सामने आया। नाम था लीना, जो शहर में गरीब बच्चों की सुरक्षा करती थी। लीना ने अहमद की आंखों में देखा और कहा, आप वही फौजी हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, है ना? अहमद ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द कमजोर पड़ गए। लीना ने फाइल की दिशा में इशारा किया और कहा, ये वही दस्तावेज है जो शहर को बदल सकते हैं। अगर आप सुरक्षित निकालोगे तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। अहमद न सिर्फ खुद की और सायरा की सुरक्षा कर रहा था, बल्कि शहर के आम लोग, गरीब बच्चे और भविष्य भी उसकी जिम्मेदारी बन गए थे। सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और एक मोटरसाइकिल तेजी से उनके पास आई। एक छाया निकली जिसने अहमद पर हमला किया। अहमद ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और हमला टाल दिया, लेकिन अब यह स्पष्ट था, दुश्मन सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर भी था। और अब सवाल उठता है, क्या अहमद और ज़हीर इन नए खतरे से बच पाएंगे? सायरा की मोहब्बत और लीना का भरोसा उन्हें ताकत देगा या उनकी कमजोरी बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये शहर का नया दुश्मन कौन है और वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है? देखते रहिए अगली किस्त, क्योंकि अब कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ पकड़ लिया है। अहमद और ज़हीर ने अचानक देखा कि शहर की सड़कों पर गोपनीय ड्रोन उड़ रहे हैं। हर कदम पर निगरानी हो रही थी। ये लोग हमें हर जगह ट्रैक कर रहे हैं। ज़हीर ने फुसफुसाया। अहमद ने सख्त आवाज में कहा, तो फिर हमें चालाकी से आगे बढ़ना होगा। फाइल अब सिर्फ दस्तावेज नहीं, हमारी जिंदगी और शहर की सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। तभी एक और अज्ञात कार तेज गति से उनके पास आई। एक अजीब आदमी कार से बाहर निकला, चेहरे पर नकाब, हाथ में रेडियो और उसके कदमों में ताकत का एहसास था। उसने कहा, अहमद, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है। अगर फाइल सुरक्षित बाहर गई तो शहर की पूरी साजिश फेल हो जाएगी। अहमद ने शांत होकर जवाब दिया, मैं सिर्फ पैसे या धमकियों के लिए नहीं लड़ रहा। ये फाइल और सच्चाई हर आम आदमी का हक है। तभी लीना ने एक समूह बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए कहा, अहमद, आप वही हैं जो हम पर भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, हमारी आवाज है। सायरा की याद अहमद के दिल में चमकी। उसकी मुस्कान और विश्वास उसे अंदर से मजबूत कर रहे थे। अहमद ने ज़हीर से कहा, आज हम सिर्फ फाइल नहीं बचा रहे, हम इस शहर की उम्मीद, बच्चों की सुरक्षा और सच्चाई की आवाज को बचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक अज्ञात धमाका हुआ। धूल और धुएं में दुश्मन की परछाई हिल रही थी। अहमद ने अपनी नजरें साफ की और अपने हथियार तैयार किए। अब लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि ये शहर की तकदीर के लिए थी। और अब सवाल उठता है, क्या अहमद और ज़हीर इन नए खतरों से बच पाएंगे? सायरा और लीना का विश्वास उन्हें ताकत देगा या फिर चुनौती बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये अज्ञात दुश्मन कौन है और उसकी योजना कितनी खतरनाक है? देखते रहिए अगली किस्त, क्योंकि अब कहानी ने सबसे रोमांचक और खतरनाक मोड़ पकड़ लिया है। धुआं और शोर के बीच अहमद ने अपनी आंखें खोली। गोपनीय ड्रोन अब कुछ दूरी पर थे, लेकिन शहर के अंधेरे को निगाहों में लिए घूम रहे थे। ज़हीर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग सिर्फ हमें नहीं, पूरे शहर को डराने की योजना बना रहे हैं। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि सच्चाई और उम्मीद को बचाना है, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। सायरा और लीना की यादें दिल में चमक रही थी। सायरा की मुस्कान और लीना का विश्वास उसे अंदर से और मजबूत बना रहे थे। लेकिन एक और सवाल खड़ा था,
क्या ये अज्ञात दुश्मन उनकी योजना को रोक पाएगा, या अहमद शहर और फाइल दोनों को सुरक्षित निकाल पाएगा? देखिए अगली किस्त, क्योंकि अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर है। और याद रखिए, आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। हमारा चैनल वॉरियर्स ऑफ नेशन